नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 21 जुलाई की शिफ्ट 1 का पेपर। चले स्टार्ट करें। आप लोग बस कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। ऐसे लेटे लेटे आपकी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। बढ़िया, आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये सिंपल सा फार्मूला, इसमें क्या ही मैं बता सकता हूँ आपको। देखो a + b + c कर सकते हो और ब्रैकेट में जो होता है वो हो सकता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर c = 0 कर दो। ये खत्म, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। बचा क्या है, a+ का b बराबर में 12 और ab बराबर में बचा है 47 और यहाँ पर aq + vq का मान हमसे पूछा है। यानी कि इधर लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू में 12 और इंटू में ए बी आ जाएगा। तो अब इतना लिखने के बाद आपने एक बार ऑप्शन और देख लिए, बहुत बढ़िया ऑप्शन दिए थे, हमारा तो काम हो गया। अब यहाँ पर 12 का क्यूब तो सभी को याद होगा 1728 होता, माइनस का ए बी की जगह 47 रख सकते हैं। तो देखो 7 दूनी 14, 4 तियां 12, यानी कि 2 आएगा, 8 से 2 गया तो 6 हो गया, यूनिट डिजिट मिल गया, काम खत्म। एक तो आपके पास फार्मूला, एक तरीका ये हो गया। अब ये डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो आप इससे समझेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे। आप यहाँ पर लिखते हैं और आपसे अगर ये पूछा जाता तो आप क्या करते हैं, फटाक से करते हैं a³ माइनस का 3 है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का मल्टीपल भी आता है तो ये यहाँ पर कट जाता है, तो फार्मूला हमारा थोड़ा छोटा सा बन जाता है बस। अब यहाँ पर तो ए बी कैंसिल नहीं होगा, ए बी का मान हमें पता लग गया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको स्मार्ट अप्रोच करनी थी। अगला सवाल, 45 मिनट में इतनी दूरी तय करता है तो चाल बतानी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो 3300, आपको स्पीड बराबर पता ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता, तो ये मीटर में हो गया, बिल्कुल हो गया। टाइम देखो मिनट में दिया था, मिनट को घंटे में चेंज कर लो, मिनट को सेकंड में चेंज कर लो, तो इसमें 60 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसको घंटे में बना लो, 18/5 कर लो, आसान हो गया। बस यही तो करना था। 6 पंजे 30 हो गया, 6 पंजे 30 इधर करेंगे तो 11 हो गया। 11 का मल्टीपल ऑप्शन होता, ये एक तरीका था, आप देख सकते थे। 9 पन्ना 45 हो गया, 9 दूनी 18, तो 22/5 आ गया, यानी कि 4.4 आंसर आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन वाला सवाल था, बाकी तो कुछ नहीं था। अब यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा था, परसेंटेज ग्रोथ दिखा रहा था। कूलरों और पंखों की वृद्धि दर के औसत में कितना अंतर है, यानी कि वृद्धि दर के औसत में कितना अंतर है। तो हम क्या करेंगे, सब में भाग तो करना ही है औसत के लिए, तो हम पहले ही से डिफरेंस करके कर लें या तो सबको इंडिविजुअल जोड़ के कर लें। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते तो 60 और 20 का डिफरेंस 40, 40 से 7 और कम कर दो तो कितना बचेगा, 33 यहाँ पर आ गया। इनका डिफरेंस करेंगे तो 12 से 8 गया तो 4 बच गया, 6 से 1 गया तो 5 बच गया। इनका डिफरेंस करेंगे तो 4 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। इनका डिफरेंस करेंगे तो 5 बच गया और 2 बच गया। जोड़ दो, 4 3 7 4 11 और 5 16 की 6 हासिल लगा, 1 हो गया, 4 5 4 9 9 4 13 हो गया। अब 136 आया था, हमें एवरेज चाहिए था, 4 से भाग कर दो, 4 3 12, 4 चौको 16, आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से कर लिया करो। जैसा देखो इसमें क्या था, आप सब जोड़ते अलग अलग और फिर दूसरे जोड़ते तब आंसर आता। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 5%, 10% p% की क्रमिक छूटे इतने की एकल छूट के बराबर है, p का मान क्या होगा। देखो कहने का मतलब है, अगर राशि पहले 100 थी तो इतनी एकल छूट है, यानी कि अगर हम 100 में से 31.6 घटा दें तो 100 से पूरा 32 घटाया तो कितना बचेगा, 68 बचेगा, यानी कि 68.4 बचा। अब कहने का मतलब है 100 से चीज हो गई 68.4, इस पे छूट कितनी कितनी दी गई, 5%, मतलब क्या हो गया, 95 हो गया। अब 10% की छूट होगी तो मतलब 9/10 हो गया। p% की छूट होगी, उसको रहने दो, वो हम बाद में निकालेंगे, इनका हम रेशियो बना लेते हैं, बटे में कर लेते हैं 10। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर कुछ कटेगा, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तब भी देखेंगे। तो 13 पंजे 65 करेंगे, 3 बचेगा, कटना तो नहीं, तो ऐसे ही कर लेते हैं। 9 पन्ना 45 और 9 ने 81, 4 85 हो गया। इतने की चीज इतनी बन गई। अब यहाँ पर देखो कितनी छूट दी, 5 से 4 गया 1 हो गया, और फिर 15 से 8 गया तो 7 बच गया, और 7 से 6 गया 1 बच गया, और कितने पर छूट गई, इतने पर, गुणे में कर दो 100, तो 5 दूनी 10 हो गया। इधर करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, इससे ये कट गया, 20% आंसर आ गया। बात समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। देखो हमें जो जो पता था उसका हमने यहाँ से क्या किया, रेशियो बना लिया, समझ गए। यानी कि 100 पे अगर एक साथ छूट देखते तो इतनी बनती, लेकिन बीच बीच में टुकड़े में छूट हुई थी, तो हमने इन दोनों का रेशियो बना लिया। अब जो छूट दी जाएगी वो p वाला आ जाएगा, तो आंसर आ गया आपका। एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग कर सकता है, वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में कर सकता है। सिंपल है भाई। अब कार्य हमने एक मान लिया, उसका 3/5 भाग इतने दिन में और 3/4 भाग कितने दिन में करेगा, तो 12/3, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, गुणे में 3/4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 5 15 आंसर। अगला सवाल, कुछ सोचना ही नहीं था इसमें तो।
अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट जाना, आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए था। 7 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 19, यानी कि 49 माइनस का 38 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। अब फार्मूला आप लिख के करोगे तो फिर दिक्कत होगी। आप हमेशा ध्यान रखो कि x प्लस वाई बराबर अगर a दिया हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे जाना हो तो a स्क्वायर माइनस का 2 हो जाता है और इंटू में एक्स वाई आ जाता है। समझ गए ना बात को? बस यही हमने यहाँ पर किया। अब फार्मूला करके करेंगे तब भी यही आएगा आंसर, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अच्छा उसमें निंजा टेक्निक लगा दी, लेकिन हाँ लिखने का आपके प्रोसेस चेंज होने चाहिए जिससे आपका आंसर फटाफट आ जाए। ए ने एक वस्तु को बी को 25% के लाभ पर बेची, बी ने एक निश्चित लाभ पर अर्जित करते हुए सी को बेच दिया। सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो बी द्वारा अर्जित लाभ परसेंटेज बताइए। यानी कि ए और सी का अगर हम डायरेक्ट देखते तो वो अगर 100 है तो इसका 130 है। अब क्या किया, 25% पे बी को बेची थी, यानी कि इसका 25% हम देखते तो 125 में बेचा होगा, बिल्कुल बेचा होगा। अब यहां से इसने कितना लाभ ले लिया भैया, 5 रुपया का। किस पे ले लिया, 125 पर गुणा कर दो 100, तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100 हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 4% का बी ने प्रॉफिट ले लिया। अगला सवाल, आनंद 5 घंटे के अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि की, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। वह तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतरालों की औसत चाल से तय करता है और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। तीनों अंतरालों को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगा। अब इसको देखो, टाइम कितना था भैया, 5 घंटे था, ठीक है। स्पीड कितनी थी, 50 थी। अब उसने यहाँ पर देखो कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी कि इन दोनों से अगर डिस्टेंस निकालते तो s इंटू टी करते तो बराबर में कितना आ जाता, 50 गुणे में 5। ये आ गया फर्स्ट अंतराल का, ठीक है। अब उसने बोला कि सेकंड में, चलो भैया सेकंड में पहुंचते हैं। स्पीड उसने बढ़ा, स्पीड कितनी कर दी उसने, 50 का 120% हो गई, ठीक है। और उसने क्या किया, जो दूरी उसमें चली गई उसको भी 120% बढ़ा दिया। तो यहाँ पर टाइम कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, क्योंकि देखो करके भी देख लो, लेकिन आपको इतना आना चाहिए। यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 50 गुणे में 5 और गुणे में 120/100। अब यहाँ पर करना तो पूरा ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगले में क्या कह रहा था कि दूसरे अंतराल की दूरी को 10% अधिक दूरी तय करना पड़ेगा। तो निकाल ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। पहले तो इसकी टाइम निकाल लो, क्योंकि हमें टोटल टाइम चाहिए, मेन मुद्दा तो यहाँ पर आता है। तो 50 गुणे में 5 120/100, और यहाँ पर स्पीड से हम भाग कर देंगे तो 50 गुणे में 120/100, ये कैंसिल आउट हो गया, 50 से 50, यानी कि 5 घंटे यहाँ पर लग गए। अब यहाँ पर पहुंचते हैं थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में कह रहा है कि दोनों की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 प्लस का 50, क्योंकि यहाँ से जब निकालोगे ना तो ये कितना दे देगा, ये हमको दे देगा भैया 60, 12 पंजे 60, तो इनके एवरेज कितना हो गया, 55 हो गया। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस थी वो दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक है। तो दूसरे अंतराल में अगर हम डिस्टेंस देखते तो 50 दूनी 100 हो गया, ठीक है, और 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि 6 पंजे 30 करेंगे तो कितनी हो गई, 300 हो गई। अब यहाँ पर 300 हो गई, तो यहाँ पर अगर ये क्या हो गया, ये स्पीड आ गई, रेशियो डिस्टेंस बनाएंगे तो 300 का 110% करना पड़ेगा, यानी कितनी आ गई, 330 आ गई। अब 330 में 55 से भाग करेंगे, कै बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो ये 6 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर भी 5 घंटे लग रहे, तो 5 5 10, तो 10 6 16 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पर 2 ट्रायंगल आपको दिए गए थे, वो भी क्या, सर्वांगसम, मतलब कि हूबहू दिए गए थे, सिमिलर वाला कोई काम नहीं था यहाँ पर। तो इनको थोड़ा हम अलग बना लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपको समझाने में मुझे आसानी रहेगी। नहीं तो हम उसी में कर देंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। करना आपको चित्र बना के इतना नहीं है, आपको करना उसी में, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो पता लगे आप बढ़िया सा लगे बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर Q R हो गया, ये S हो गया। अब यहाँ पर देखो, आपको जो जो दिया गया था पहले तो हम उसी को नोट कर लें, उसके बाद आपको इनको सिमिलर बनाना और ये देखना कि क्या क्या चीजें इसमें पॉसिबल हो सकती हैं। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों तो भुजाएं कॉमन बोल दी थी, बिल्कुल कॉमन हो गई। अब इनके साइज देखो, यानी कि ये वाली भुजा ये इसके बराबर होगी, और ये वाली जो बची हुई है ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, हमें x निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें चाहिए क्या, पूरा अच्छा PS चाहिए था, यानी कि ये वाला भी एंगल निकालना पड़ेगा और ये वाला भी एंगल निकालना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ, सिंपल सी बात बताना, यानी कि इसको मान लो ये x मान लो, x तो दिया हुआ था, चलो और कुछ मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि एकदम क्यों डबल लाइन बनाएंगे तो लाइनें भी बराबर है उसी से की थी, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको मान लो A मान लो और ये B मान लो। अब एक चीज बताओ,
जो ये बी बना है वो सिंगल वाली लाइन और डबल वाली लाइन के बीच में बना है। अब इसमें देखो सिंगल वाली लाइन और डबल लाइन वाली के बीच में क्या बना, 52 बना, यानी कि ये कितना हो गया, 52 हो गया। समझ गए बात को, नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होगे। अब यहां से दूसरी कंडीशन में देखना, ये ए कहां बना है, डबल वाली लाइन के बीच में बना है। ए कहां बना है, ए बना है हमारा डबल वाली लाइन और तीन वाली लाइन, यानी कि यहाँ पर ये डबल वाली लाइन है, ये 3 वाली लाइन में है, इनके बीच में क्या है, ये वाला एंगल। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस का 106 प्लस का 52। समझ गए? और जो ये आएगा वही ए के बराबर हो जाएगा। समझ गए? यानी कि ये एंगल क्या होगा, इसी के बराबर होगा। आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए। अब 180 माइनस का 6 2 8 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। 180 से 150 गया 30, 30 से 8 और कम कर दो, यानी कि कितना आ गया, ये 22 आ गया। यानी कि ए बराबर आ गया 22, बी बराबर में आ गया 52। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 2 4 5 2 7 आंसर। समझ गए होगे? आशा करते हैं। तो आपको इसी तरीके से करना था, उसी चित्र में करना था, क्योंकि कॉपी पे आप अलग अलग बनाते तो अलग अलग बना के कर लेते। आपको जैसा सहूलियत लगे वैसे करो, ठीक है। कपास और खादी के कुल उत्पादन के मध्य कितना अंतर है? तो कपास कहाँ पर है भैया, ये रही, खादी हमारी ये रही। इन दोनों के बीच में हमें क्या अंतर बताना था, बस। अब यहाँ पर एक चीज पकड़ लो, देखो 114 से 118 का अगर डिफरेंस करते तो माइनस का 4 देता। 120 और 120 का डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर 121 और 125 का डिफरेंस क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। यहाँ पर क्या आया, माइनस का 8 आया। तो इसका मतलब खादी ज्यादा रहा होगा, अंतर तो 8 ही आना था, बात खत्म हुई। हम खादी से कपास को घटाते भाई, ऐड करके क्या आना था, बड़ा नंबर आना था, तो बड़े से छोटा घटाते ना। हमने तो ऐसे ही ले लिया रफली, जो भी आएगा आंसर में देखा जाएगा। एक घनाव का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है, यानी कि घनाव का आयतन होता है LVH होता है, और जो तुम्हारा घन का आयतन होता है वो क्या होता है, 1 की पावर 3 होता है, और इसका 2 गुना है। घनाव की विमाएं इतनी दी गई थी, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 8 गुणे में 8 गुणे में 16 बराबर में क्या हो गया, 2 इंटू में a क्यूब हो गया। तो 2 अट्ठे 16 हो गया। अब यहाँ पर a बराबर 8 आ गया। हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए थे, कहने का मतलब 6a स्क्वायर, यानी कि 6 गुणे 64 हो गया। तो 6 चौक 24 किया, 6 रंग 36 और 2 38 आंसर। अगला सवाल, दी गई आकृति में वृत्त PQR में इस प्रकार उत्कीर्णित है कि वह क्रमशः DEF पर क्रमशः PQ, QR और RP को स्पर्श करता है। यदि भुजाओं की लंबाई PQ इतनी है, QR इतनी है, RP इतनी है, तो PD की लंबाई बताइए। PD कहां पर भैया, ये हमसे पूछा था। अब यहाँ पर देखो, वृत्त पर एक ही पॉइंट से, वृत्त के बाहर से एक ही पॉइंट से उस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये y हो गया, ये z हो गया, ये z हो गया। अगर हम तीनों को जोड़ लेते, यानी कि त्रिभुज का परिमाप लिखते, तो 2x + y + z लिखते, और यहाँ पर नंबर कितने थे, 18 और 13, यानी कि 31 और 5 कितना हो गया, 46 और 10 56 हो जाएगा। 31 5 36 46 हुआ। तो यहाँ पर x + का y + का z बराबर क्या हो गया, 23 हो गया। अब हमें चाहिए क्या, PD का मतलब x का मान, x का मान यहाँ पर ये चाहिए, तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा। ये है कौन, दोनों, ये दोनों है, यानी कि RQ है। RQ का मान क्या था, 13 था, तो x बराबर 23 माइनस का 13, आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको जितना शॉर्ट कर सकते हो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको बना सकते थे, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सिंपल सी बात है। देखो कॉट 90 माइनस थीटा लिखा, तो इसको लिख क्या सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सारे प्लस होते हैं, कॉट चेंज होता है 10 में, यानी कि 10 थीटा यहाँ पर रख देते तो स्क्वायर बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 थी, उसका मासिक व्यय इतना था। अगले वर्ष उसकी आय में 10%, उसके व्यय में 8% की वृद्धि हुई। उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि बतानी थी। कितना आसान सवाल हो गया। उसकी इनकम दी गई थी 12, और उसका जो व्यय था यानी कि एक्सपेंडिचर था 8, और उसकी यहाँ से सेविंग। इसको अभी और रेशियोज का इजी कर सकते हैं, लेकिन रहने दो, अब यहाँ पर आ गए तो ऐसे ही रहने दो। अब इस तरीके से बन गया। अब उसके क्या हुआ, आय में 10% की वृद्धि, व्यय में 10% की, इसका हमें निकालना। तो इनका गुणा किया तो 120, इनका गुणा किया तो 64, इनका गुणा किया 4x, इनको जोड़ देंगे इसके बराबर। इधर जाएंगे 120 से 60 माइनस किया 60 बचा, 60 से 4 और कम कर देंगे 56 बटे में 4 बराबर में। तो आंसर क्या आ गया, 14% की वृद्धि हुई। अगर माइनस का आता तो कमी होती। अगला सवाल, ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य कर सकता है और ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है, यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या बताइए। सबसे पहले अगर इनकी इफिशियंसी का रेशियो देखते ए और बी,
3.5 गुना तेजी से, यानी कि अगर हम लिखते यहाँ पर पहले तो 10 ही करके लिख लो, तो 3.5 गुना तेजी यानी कि यहाँ पर 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि अगर इनका हम टाइम का रेशियो लिखते तो कितना आ जाता, 2 और 7 आ जाता। पर हमने आपको एक चीज बताई है कि ए अगर काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई करेंगे। यहाँ पर अगर हम बोल दे दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो आप कहेंगे 7 गुणे में 2 और बटे में 7 2 9 इतने दिन में करेंगे। अब हमारे हिसाब से दिनों में अंतर कितना है, 7 में से 2 गया, 5 5 बराबर 45 दिया था और इसी का मान निकालना था, यानी कि 2 गुणे में 7 बटे 9 का मान, यानी कि 45 बटे में 5 गुणे में 7 दूनी 14 बटे में हो गया 9, तो 9 पन्ना 45, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 40। समझ गए होगे, बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल ये तो बताओ, अब इसमें सर्वसमीका नहीं है, मतलब कि कौन सा फार्मूला आपका नहीं बनता है। अब ये तो फार्मूला आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर माइनस बीच में रख दोगे कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो साइन को ले जाओगे, ये फार्मूले बाकी तो आप बना ही लोगे, इसमें हमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। पीटी वृत्त पर स्पर्श रेखा है, CD बराबर 8 दे दिया था, CD 8 दे दिया था, PD 10 दे दिया था, PD 10 और PB बराबर 8 दिया था, PB 8 दिया था, तो AB ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें AB का पूरा मान निकालना था। तो अब हम इस हिसाब से इसका यूज भी ना करें तब भी आंसर आ जाएगा, इसको x मान लो। अब यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, PD इंटू में PC और बराबर में PB इंटू में PA। अब यहाँ पर PD का मान कितना था 10 था, PC का मान कितना था 18 था, PV का मान कितना था 8 था और PA का मान क्या था 8 प्लस का x था। तो यहाँ से हम जो जो काट सकते हैं उसको काट लेते हैं, 2 पंजे 10 कर दो, 2 चौकू 8 कर दो, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 में 18 हो गया, यानी कि 9 पन्ना 45 को 22.5 लिख सकते हैं, माइनस का 8 कर दो बराबर में x कर दो। अब 22.5 दिया, घटा देते हैं फटाफट, 22 से अगर 8 चला जाएगा तो 14.5 हमारा x का मान आ गया। यही तो हमसे पूछा था कि AB का मान क्या होगा, आंसर आ गया। अब ये देखो आसान है, 25 से 5 गया 20, 30 से 20 गया 10 और 20 10 30 20 आंसर। ये तो बहुत मतलब अब इसके लिए हम क्या ही बोले। अब इस सवाल में देखो अगर आप बेसिक से करने जाओगे तो बहुत लेंथी बनेगा और उतना करना पॉसिबल भी नहीं उतने टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुटिंग भी करते हो तो अगर जैसे मान लो आपने b बराबर 0 रखना चाहा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपको 2 मिल जाएंगे ना, आपको 2 के पेयर में सेम मिल रहे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, आपको यही चीज देख के करनी थी। अब a बराबर b बराबर में 1 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो पहले में क्या बना 1 माइनस का 2, दूसरे में 1 माइनस का 3, तीसरे में बना 1 प्लस का 1, फिर बना 1 माइनस का 3, फिर बना 1 माइनस का 3, फिर बना कितना 4 माइनस का 5, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 1 इंटू में माइनस का 2, इधर माइनस का ऑलरेडी था, यहाँ पर माइनस का 2 हो गया, इधर प्लस का 2 हो गया, यहाँ पर माइनस का 2 हो गया, यहाँ पर माइनस का 1, तो ये तो 2 प्लस का हो गया, यहाँ पर माइनस का 4 हो गया, यहाँ पर करेंगे तो प्लस का ये 2 हो जाएगा। प्लस का क्यों, माइनस का ही 2 रहेगा, नहीं तो आंसर भी नहीं आएगा। माइनस का 4 हमको चाहिए। अब ऑप्शन देख लो, आपको केवल एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा केवल यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो ये क्या दे देगा माइनस का 4, यहाँ पर किया तो ये 6 दे देगा जो आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर करोगे 18 दे देगा, यहाँ पर करोगे माइनस का 2 दे देगा आंसर। अगला सवाल, अब ये देखो आसान है। अब ऐसे सवालों को खुद से किया करो, नहीं तो हमसे फिर पूछ रहे भैया ये कैसे होगा। अब भैया इसमें क्या बता देंगे, ये तो गुणा भाग भी अगर आप नहीं कर रहे तो फिर तो दिक्कत है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 9, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, इधर 5 9 5 14 हो गया। अब यहाँ पर माइनस हो गया 8 हो गया, यानी कि माइनस का 6। अब ये माइनस का 6 इसके साथ आएगा तो 3 प्लस का 6 यानी कि 9 हो गया। इधर करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 2 प्लस का 9 यानी कि 11 आंसर। इनको तो आप खुद से कर ही सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी को अकेले उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। 20 गुणे में 30, दोनों का डिफरेंस, आंसर आ गया आपका 3 दूनी 6 यानी कि 60। हमने बहुत बार ये भी बताया, अगर a प्लस बी बराबर मान लो x दिया है और आपको दे दिया था a अकेले कर रहा था 22 दिन में। अब यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो x इंटू वाई, इसकी इफिशियंसी 22 हो गई, इसकी इफिशियंसी x हो गई। अब यहाँ पर अगर लिखें a प्लस बी की इफिशियंसी अगर 22 है और a की x है तो b बराबर क्या हो जाएगा 22 माइनस का x हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, बड़े से छोटा घटाना। तो इस चीज को डायरेक्ट करने में क्या जा रहा है भाई, 20 गुणे में 30 लिख दिया और यहाँ पर 30 माइनस का 20 कर दिया, आंसर लगा दो। एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन इतना है, इन 5 लड़कियों का एवरेज बताना है। आसान हो गया आपके लिए, तो जोड़ना है, सबको भाग करना है, ठीक है। अब हमने ऑप्शन का सहारा लिया, थोड़ा देखा कि ऑप्शन सारे 55 के आसपास है तो हमने 55 ही एवरेज मान लिया। देखो जोड़कर भाग करने वाला आपके पास तरीका है,
हम यहाँ पर केवल जो डिविजन मेथड होता है उसको कर रहे हैं। ये -6 कम है 55 से, ये 55 से माइनस का 13 कम है, ये 55 से प्लस का 6 है, यहाँ तो 0 हो गया, ये प्लस का 3 ज्यादा हो गया, तो ये तो माइनस प्लस वाले कैंसिल आउट हो गए। अब माइनस का 13 प्लस का 3 बचा कितना है 10 बचा, वो भी माइनस का, यानी कि एवरेज 55 से तो कम आएगा, तो 10 टोटल कम हो रहा है, एक लोगों में कितना कम होगा 2 कम होगा, तो 55 माइनस का 2 आंसर 53। अगला सवाल, अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों में स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करनी है। अनुज 70 की चाल से चल आ रहा है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है, जबकि अनूप 80 की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में इतने घंटे लगते हैं तो बताइए कि अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितने समय लगेगा। अब यहाँ पर देखो 2 लोग थे, एक अनुज था और एक दूसरा कौन था अनूप था, ठीक है। अगर इनका स्पीड का देखते, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई, तो स्पीड का रेशियो 70 और 80 हो गया, यानी कि 7 और 8 लिख सकते हैं, तो टाइम में रेशियो क्या हो जाएगा 8 और 7 का। अब एक्चुअल में ये देखो अनुज ने कितना टाइम लिया 8.5 घंटे लिए, लेकिन यहाँ पर देखो 10-10 मिनट के ये 3 पड़ाव भी तो लिए, यानी कि 10 गुणे में 3 करेंगे तो 10 या 30 मिनट हो गए, इनको घंटे में बनाओगे तो 0.5 के घंटे आ जाएंगे, बिल्कुल। तो यही 5 घंटे अगर हटा दें तो टोटल 8 घंटे ले रहा है, यानी कि 8 बराबर अगर 8 है तो 7 बराबर क्या हो गया 7 घंटे हो गया। अनूप को 7 घंटे लेने थे, लेकिन 7 घंटे में उसने 15-15 मिनट के 4 पड़ाव ले लिए, ये क्या हो गया 15 चौकू 60 मिनट हो गया, यानी कि इस मिनट को हम 1 घंटा लिख सकते थे, यानी कि टोटल कितने हो गए 8 घंटे, हमारा आंसर आ गया, यानी कि अनूप ने कितना टाइम लिया 8 घंटे लिए। अगला सवाल, अब इसमें देखो क्या ही बताएंगे आपको पता होना चाहिए था सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर में अगर 3 है तो a माइनस का b बराबर क्या होगा 1/3 होगा। अब हमें सेक का मान चाहिए, यानी कि बड़े वाले का चाहिए, यानी कि a बराबर दोनों को जोड़ देंगे, 3 तर का 9 और 9 और 1 10/3 और बटे में 2 आ जाता है, और ये क्या हो जाएगा सेक का मान हो गया, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो गया 10 बटे में या तो 5 कर लो 5/3 हो गया, और कॉस थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि 3/5 हमारा आंसर आ गया। अब इसमें आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए, देखो हम ए इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि आदत शुरू से सेक थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बोलने की, तो ए मुंह से निकलता नहीं है, तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर अगर आपको ए दिया हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर में 1/a, ठीक है। अब वही चीज चलती है a प्लस बी बराबर इतना, a माइनस बी हमारा इतना हो गया। अगर हमें a निकालना है, a हमारा बड़ा वाला है, तो दोनों को जोड़ कर 2 का भाग, अगर b बोलता है दोनों को घटा कर 2 का भाग कर दो, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, साधारण ब्याज पर 6400 की राशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 की राशि कितनी हो जाएगी। अब इनका देखो सबसे पहले रेशियो बना लो, देखो 6400 3 वर्षों में अगर r लेते बटे में 100 करते, यहाँ पर भी रेट सेम है। अब इतना लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट 64 लिखना था 72, और वो भी कट जाता है 8 2 64 8 9 72, ऐसे करके डायरेक्ट रेशियो बनाना था। इतना अगर लिख रहे हो तो आप बहुत लोगों से पीछे हो, ये चीज ध्यान रखना। मैंने बहुत बार कहा था, बहुत बार बोलता हूं कि आप अगर जितना मैं लिखता हूं उतना कर रहे हैं तब भी आप बहुत पीछे हैं। आपको बहुत कम से कम स्टेप्स कटिंग करना सीखो, जितनी कर पाओ उतना आपको फायदा मिलेगा। अब ये क्या आ गया, ये हमारा ब्याज में रेशियो आया, लेकिन पहले वाला का तो हमें ब्याज पता है ना, क्योंकि हमें पूरी राशि पता थी इतनी और हमें प्रिंसिपल पता था इतना, तो ब्याज कितना हो गया 13 से 4 गया 9 7 से 6 गया, यानी कि 8 का मान हमें पता था 192, तो 24 8 192 होता है, यानी कि 240 गुना हो गया, तो इसका भी 240 गुना कर दो, 0 15 चौकू 60 15 दूनी 30 और 6 3600 हो गया। अब यही हमें जोड़ना था किसमें 7200 में 3600 जोड़ देना था, 0 0 6 2 8 7 3 10 आंसर। अगला सवाल, अब अगला क्या, चलिए फिर 21 जुलाई की शिफ्ट 1 आपकी समाप्त हो गई, ठीक है। कमेंट करते रहिएगा बराबर, और ये भी बताइएगा पढ़ाई कैसी चल रही है और वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पढ़ते रहो देखो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मौसम की तरह पुलिस का फॉर्म आया पढ़ाई शुरू, रेलवे का फॉर्म आया पढ़ाई शुरू, ये नहीं, आप कंटिन्यू पढ़ते रहो भैया। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सफलता मिल जाएगी, टाइम लगता है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।